अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरी रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरी रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं और हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई यूनिक रेसिपी से सजे। हमारा मकसद है कि घर में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, और हम कहते हैं कि घर के जब हम कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसके लिए बाहर से कुछ अच्छा सा लेके आना पड़ेगा, कुछ यूनिक सा लेके आना पड़ेगा तो हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में जो नमक, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चें रखे हुए हैं, उससे भी हम बहुत अच्छी सी रेसिपी अपनी तैयार कर सकते हैं, अपनी डिश तैयार कर सकते हैं। और आज जैसे कि थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन हमारे साथ होती हैं एक गेस्ट। इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा, जो कि कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स कर चुकी हैं। और जब कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स कर चुकी हैं तो आज ये बना रही हैं कलेजी। तो देखते हैं कि कलेजी, क्योंकि जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं हर किसी की रेसिपी अलग अलग होती है। मेरी रेसिपी अलग होगी, इनकी रेसिपी अलग होगी, टेस्ट अलग होता है। तो देखते हैं कि आज अक्सर की कलेजी की रेसिपी कैसी होती है और इनसे बहुत सारी इनकी जर्नी भी मालूम करेंगे कि जब आपने कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स किया तो क्या क्या जलाया और कुकिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी सी। जी अक्सा, आज तो जो कि आप बना रही हैं कलेजी, तो कौन सी कलेजी बना रही हैं? मैं 2 टाइप्स की कलेजी बना रही हूँ। एक कढ़ाई कलेजी बेसिकली और एक तवा कलेजी जो बहुत मशहूर है, जो बंस के साथ मिलती है, तो एक वो बना रहे, दोनों बना तवा रहे। कलेजी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? पहले हमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता देते हैं। तवा कलेजी के लिए हमने प्याज चॉप कर लेनी है प्याज और हरी मिर्चें चॉप कर लेनी है। सही। बाकी उसके अंदर हमने कलेजी को पहले से वॉश कर लिया विनेगर लगा के। कलेजी कौन सी है? कलेजी ये बीफ की कलेजी हमने ले लिया। उसके बाद हमने ऑयल ले लेना है। ऑयल ले लेना है और इसमें जाएंगे कुटा हुआ धनिया रोस्टेड, कुटा हुआ ज़ीरा रोस्टेड, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और प्याज और हरी मिर्च एंड हरा धनिया और हरी मिर्च और मेरे ख्याल से गरम मसाला भी है। गरम मसाला कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई भी बन रही है। आप अगर कलेजी लेके आ रही हैं तो कलेजी तवा कलेजी भी बना सकती हैं और उसके साथ साथ आप कलेजी कढ़ाई भी बना सकती हैं। तो हम जो है वो 2 रेसिपी बना रहे हैं, जिसमें से एक है हमारे पास तवा कलेजी और दूसरी है हमारे पास कलेजी कढ़ाई। दूसरी है हमारे पास कलेजी कढ़ाई। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तवा कलेजी बनाएंगी या पहले कढ़ाई? पहले थोड़ा सा कढ़ाई। टाइम। अच्छा, कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने कलेजी ले लेनी है। कलेजी के अंदर कुछ ऐड करना है? नहीं, कलेजी में मैंने वॉश कर दिया है ये। अच्छा, इसमें जो स्मेल होती है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 कलेजी। जी, ये वाली जो है कढ़ाई की है और ये कढ़ाई की और ये तवा कलेजी के मैंने सेपरेट कर दी। अच्छा जी, ताकि वो यहाँ पे हमने क्वांटिटी के लिए। अच्छा, अक्सर कुकिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले क्या कुकिंग का सफ़र सबसे पहले मैंने बनाई थी छोटी छोटी सी रोटियाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की और जला भी दी थी। शुरुआत में से रोटी सीखी होती है। अब मदर्स बनाती हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो हाथ भी जला लिया, डांट भी पड़ी। लेकिन उसके बाद चाय बनाना शुरू की, फिर मेरे पास्ता मैक्रोनी बड़े अच्छे बनाने आ गए मुझे, फिर वो सारी चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में लग गई। फिर बैचलर्स के साथ मैंने कुलिनरी का डिप्लोमा किया क्योंकि मुझे शौक बहुत था और सब कहते थे कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हम हो। जो बात करेंगे ना वो सामने देख के बात करेंगे, क्योंकि हम अपने नाज़रीन से भी बात करेंगे। हम दोनों तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने नाज़रीन से भी बातें करेंगे। तो अक्सर सबसे पहले जैसे कि आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाते हुए सबसे पहले किसकी डांट पड़ी? अम्मी की? अम्मी की या फादर की? नहीं, मेरे फादर बेचारे कुछ नहीं कहते, बल्कि उन्होंने तो वो जली हुई रोटी भी खा ली थी। वो तो खा लेते हैं और तारीफ कर लेते हैं। तारीफ भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा बेटा बहुत छोटी हो, अभी किचन में मत जाओ। फिर वो थोड़ा थोड़ा पे बड़े होते गई, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके और चीज़ें आती रही और फिर खाना जब बैचलर्स कर रही थी तब मैंने कुलिनरी का डिप्लोमा किया। कि हमारी जो पहली दर्ज का है किचन की, जी वो हमारे घर का किचन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आपने कोर्सेज किए तो घर के किचन में और बाहर इंस्टीट्यूट के किचन में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? काफ़ी फ़र्क होता है, बिकॉज़ हम लोग जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाते हैं, तो वो मतलब हम जल्दी जल्दी मसाले निकाल रहे होते हैं, चीज़ें काट रहे होते हैं, फ़ौरन कर रहे होते हैं। किचन में आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाता है, माइज़न प्लस सिखाया जाता है, चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर्ली कटिंग करके सब अपने पास तरीके से खाना बनाना सिखाया जाता है। बल्कि और घर का किचन होता है, फटाफट काट भी रहे हो, चीज़ें भी डाल रहे हो, मसाले भी हड़बड़ी होती है, पीछे बैक पे कोई साफ भी कर हाँ, ये सब चल रहा होता है। हाँ, क्या डालें, अम्मी नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, बस ये होता है, हल्दी कितनी डालनी है, वो पीछे से बाएं हमारी जो होते हैं वो हमें गाइड कर रही होती हैं।
लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाके काम कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे परफेक्ट पहुंचना है, परफेक्ट चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है, परफेक्ट काम और करना है। आज परफेक्ट रेसिपी हमें कलेजी की भी मिलने वाली है। इंशाल्लाह। अच्छा, फ्लेम हमने ऑन कर दी है, बिल्कुल। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। उसके बाद इसमें ऑयल जाएगा। जी जी, इसमें ऑयल जाएगा, स्पून चाहिए। ऑयल कितना? ऑयल इसमें हम ले लेंगे और स्पून। हाफ कप। अच्छा, हाफ कप इसमें ऑयल जाएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट कितना? अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जी, के बाद जी। इसको अच्छे से पका अच्छा लेंगे सा ताकि इसको अदरक लहसुन हाँ, का जो स्मेल पानी है वो भी और खुश्क हो फ्रेगरेंस अच्छी आती है इससे, मतलब बिल्कुल। जब स्मेल होती है खाने की बड़ी अच्छी आती है। उसके बाद हमने अब हम इसको जो हमारे जो टमाटर है इनको रख देंगे। टमाटर को स्लाइस में कट जी, स्लाइस में कट करके इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रख के छोड़ देंगे। कितने टमाटर लेने हैं? इसमें मैंने 3 टमाटर कट किए हैं। 3 टमाटर। 1 पाव कलेजी के 3 टमाटर डालें। 1 पाव कलेजी में हम 3 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमें इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। सबसे पहले हमने ऑयल गर्म करना है। ऑयल गर्म करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको अच्छे से पकाने के उसमें हमने टमाटर ऐड कर देंगे। तो सारे टमाटर डाल दें। जी, 3 टमाटर इसमें। कढ़ाई में क्या डालेंगी? कढ़ाई तो अच्छा हाँ, कलेजी। कलेजी कढ़ाई, मैं समझी तवा कलेजी। नहीं, तवा कलेजी में मतलब हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इसको हल्का कर हमारा लेंगे। पक रहा है। अच्छा, इसको अच्छे इसको से इसमें पका छोड़ लेंगे। देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको इसका जो छोड़ देंगे। ऊपर स्किन है वो रिमूव करनी है, वो थोड़ी नरम हो जाएगी तो इसको रिमूव कर देंगे। सही, इसको रिमूव इसको कर हल्की देंगे। आंच पे छोड़ देता। फ्लेम इसकी कम कर देते हैं हम। देखें, सही है। जी जी, और इसको इसमें बंद थोड़ा कर सा देंगे। सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको अच्छा, जब रिमूव तक कि कर मेरे ख्याल देंगे। से हम इधर इसको रख लेते हैं और हाँ, तवा हाँ, कलेजी तवा क्योंकि कलेजी टाइम को कम तैयार। होता है। जी, जी, जी। और इसमें हम दोनों तैयारी कर देते हैं। ये हमारी कलेजी आ गई यहाँ, ताकि कढ़ाई भी हमारी तैयार हो जाए और तवा कलेजी भी। यहाँ पे हमने रख दिया तवा। ठीक है, और तवा बिल्कुल। कलेजी तैयार कीजिए आप जब तक कि हमारे टमाटर गल रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तवा कलेजी की तैयारी किस तरह से करनी है? तवा कलेजी के लिए सबसे पहले हम ऑयल के अंदर ये जो अनियन चॉप किया है इसको डाल के इसका जो है ऑयल हल्का गरम सा, करना है? जी ऑयल हल्का सा गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं। और प्याज को हल्का सा जो है ना थोड़ा सा वो अपना रंग चेंज कर स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ये तवा थोड़ा ये गर्म हो हमारा जाए। तवा गर्म हो हाँ, जाए। फिर कर ठंडे तवे में ऑयल नहीं डालेंगे हाँ, और जब हो तक जाएगा। अंदर पानी होगा तब भी हमें ऑयल नहीं डालना। जी, अच्छा, इसको हमने पहले इसको गर्म करना है और इसको मेरे ख्याल से ढक देते हाँ, हैं इसको ढक ताकि देते हैं। इसकी जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएं। चलिए, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर इसके अलावा क्या क्या बना लेती हैं? इसके अलावा मैं तमाम कुजीन अब तो बना लेती हूँ। पहले तो देसी बनाती थी, बट अब तो इटालियन भी आता है, चाइनीज़ भी आता है, थाई भी आता है। जब आपने शुरू में खाना बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आया कि जाके किचन फैला देती हैं अम्मी और को- फिर वापस से साफ नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हुआ? नहीं, ऐसा या कुछ नहीं किचन हुआ। में खाना बनाने के बाद सफाई नहीं, लाजमी नहीं, है? सफाई लाजमी है। और बल्कि मेरी अम्मी की आदत थी कि वो जब तक कोई मतलब चाय भी बनाती है ना तो वो अपने बर्तन पूरे साफ करके सिंक वगैरह आती है, तो वही हमने बचपन से देखा और अम्मी हमने वाली आदत आ वही गई वही आदत कि है, जो अम्मी ने किया है वही किया। करना है। तो कहते हैं वो ना कि माँ बेटियां जो होती हैं माँ का अक्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हम जैसा कर रहे हैं हमें हमारी हमारी माँओं माँ की से सीखा तरबियत है। नज़र आ रही है। सच ठीक सही है, हम बात है। जिस तरह से उसी तरह से हमारी माँ। जी बिल्कुल ऐसा तो है। यानी कि जब किचन में गई तो घर किचन भी साफ़ किया और अपनी रेसिपी भी जी, तैयार जी, करी, डिश भी ऐसा ही है। तैयार करी और फिर दस्तरखान भी सजाया। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑयल हो गया। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, सादा जी। में डाला। इसमें अब हम अनियन डाल लेते हैं। देते हैं हम। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें अनियन चॉप ऑनियन ऐड करनी है। तो ये हमने ऑनियन ऐड करके सौते कर लेना है। जी, इसको सौते कर लेंगे, बस ये हल्का सा जो है ना अपना रंग चेंज कर ले। ब्राउन कलर नहीं लाना। नहीं, ब्राउन नहीं करना है, इसको थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है। हमने इसको हल्के से सौते कर लेना है ऑयल डाल के और जब तक कि हमारी सौते हो रहा है ये कलेजी की रेसिपी किससे सीखी? अम्मी से? ये मेरी खुद की है। ये खुद
अच्छा, अक्सर कलेजी में हीक आ रही होती है जब हम वॉश करते हैं, और कुछ लोगों जब कलेजी बनाते हैं कुछ लोग, उनकी कलेजी में से हीक आ रही होती है, तो वो हीक हम किस तरह से ख़त्म करेंगे? हीट के लिए मैंने आपको बताया ना, मैं इसके अंदर मैंने इसको जो है पानी डाल के कलेजी के अंदर और 2 से 3 चम्मच विनेगर डाल के और इसको 15 से 20 मिनट आप छोड़ दें। देन उसके बाद उसको पानी को सब इसको रिमूव करके क्योंकि जब और हमारी उसको बकरीद अच्छे आती से है, उसको वॉश कर लें। क्योंकि जब हमारी और बकरीद खुश आती है कर तो लें। बकरीद के बाद सबसे पहले जो जी, हमारी जी, यही रेसिपी होती तैयार है। होती है किचन में, वो कलेजी की रेसिपी तैयार होती जी, है। अब हम इसमें ये भी डाल देंगे, चॉप मिर्चें जो मैंने रखी। अच्छा, इसमें हमने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं, और यहाँ पे मैं ये रिमूव कर लें। रिमूव कर लेते हैं, ये लो। निकालना है नहीं जी निकालना? जी, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये इसमें अच्छी तरह से हरी मिर्च भी हो गई है, तो इसमें हम आधा चमचा ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अच्छा, इसमें टमाटर के जो छिलके थे जी। वो हमने निकाल लेने हैं। जी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है। अच्छा, आपने इसके बाद ग्रीन चिली डालने के बाद क्या डाला ग्रीन है? चिली डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है अदरक ऐड लहसुन कर का दिया? पेस्ट डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी, और अब हल्दी डाली है, और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें कलेजी फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं टमाटर थोड़ी सी कम कर दूँ? हाँ, हल्की करते हैं। बहुत ज़्यादा। मुझे कम ही है ये, और कर दूँगी। अच्छा, अब कढ़ाई में और क्या डाल? अब कढ़ाई के अंदर जो है सारे स्पाइसेस जाएंगे, जब तक ये बन रही है तो स्पाइसेस डाल देते हैं। सही, इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें इसमें हमारे पास है कुटी मिर्च हाफ टी स्पून हमारे पास हाफ कुटी टी मिर्च स्पून। हमने ऐड करी है। इसमें इसमें पिंच ऑफ हल्दी, बिल्कुल हल्की सी। एक चुटकी बस हल्दी जी। इसमें ऐड कर और लेंगे। इसमें हाफ ही जो है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, और कुटा हुआ रोस्टेड ज़ीरा है, ये भी हाफ, जितना बाकी हाफ कढ़ाई में डालेंगे। सही। ठीक है, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी बिल्कुल जो है ये कलर के लिए डाली है। जी हाँ, पानी ऐड होगा इसमें थोड़ा सा। मसाला जल रहा जी है, जी, पानी ऐड होगा इसमें। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छा, इसमें मैं अभी नमक शामिल नहीं करूँगी, दोनों में जी, लास्ट में करूँगी ताकि कलेजी और ऐड उसका के क्या लिए। राज है मुझे तो पता है। राज ये है कि कलेजी जो है मैं वो चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी वो राज पता चल जाए कि हम salt- कलेजी में नमक कब ऐड करेंगे और क्यों ऐड करेंगे इतनी देर से। जी, लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कलेजी जो है वो ऐड जाती है, क्या तो जब आप नमक लास्ट में ऐड करेंगे तो आपकी कलेजी बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट रहेगी, वो अजीब बैठेगी नहीं, मतलब अच्छी सी बन जाएगी। तो ये भी हो गया, ये भी। अच्छा, कढ़ाई में और कुछ डलेगा? नहीं, कढ़ाई में अब लास्ट में बस कलेजी डल के रखी ही जाएगी। अब इसमें भी टमाटर स्पाइसेस, थोड़ी सी जल जाए फिर हम जी, इसमें डालते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, धनिया ऐड करना और है इसमें। और 1 चम्मच के करीब ही ज़ीरा। जीरा पाउडर। जी, ज़ीरा कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, कुटा हुआ जीरा और में ऐड करना है, कुटी मिर्च हाफ ऐड करना चम्मच है, के करीब। तकरीबन हाफ टी जी। स्पून। और बिल्कुल थोड़ी सी काले मिर्च। उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है, जी, बाकी सॉल्ट लास्ट में ऐड होगा। और डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको अब अच्छा, कलेजी में जब हम विनीगर डालते हैं तो कलेजी आपने अक्सर देखा होगा उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। वो भी रिमूव हो जब जाता है हम सारा। एक बाउल में पानी डालते हैं, उसमें कलेजी डालते हैं, उसमें उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं, तो एक तो इसके अंदर जो ब्लड है वो भी साफ़ सुथरा हो जाता है, और हमारी ये जो कलेजी के अंदर हीक आ रही होती है अक्सर, तो वो कलेजी की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। जी। ये देखें, तवा कलेजी तकरीबन हमारी तैयार रेडी है। अक्सर मैं चाहूँगी कि तवा कलेजी की रेसिपी एक दफ़ा आप हमारे नाज़रीन को भी जी जी, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ऑयल डालना है तवे के ऊपर, करेंगे। फिर उसके ऊपर आपने चॉप की हुई अनियन डाल ली है, उसको बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करने तक पकाना है। देन उसमें आपने चॉप जो है वो ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, उसको आपने अच्छे से मिक्स करके उसमें हल्दी और कलेजी साथ डाल के हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स करना है। देन आपने कलेजी ऐड करके उसे अच्छे से भूनना है, कलेजी का पानी खुश्क हो जाए।
फिर उसमें आपने जो है सारे स्पाइसेस ऐड करने, कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया एंड कुटा हुआ ज़ीरा, और जो है उसको अच्छे से आपने पका लेना है कि कलेजी गल जाए। दैन फिर अब हम इसको पका रहे हैं मसाले डाल के। इसको अच्छे से हम गला रहे हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में मेरे ख्याल से टमाटर हो चुके हैं। अब इसमें कलेजी कह रही है कि मुझे ऐड कर दो। हाँ हाँ, कलेजी ऐड कर दें। कह रही है कि अब मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमने इसमें कलेजी भी ऐड कर ली है। अच्छा, यानी कि बकरीद पे कलेजी अक्सर ही बनाती हैं? जी, कौन बनाता है? ज़्यादातर मेरी मदर बनाती हैं, मैं बनाती हूँ। मैं तवा कलेजी, और ये मेरी अम्मी जो है वो मसाले वाली, थोड़ा शोरबे वाली जो कलेजी होती है वो बनाती है। वो उनकी बहुत मशहूर है, सबको बहुत पसंद है, तो वही बनाती है। कि मेरे अब्बू कहते हैं कि अम्मी ही बनाएंगी वो। क्योंकि हमारी माँ के जो हाथ में जायका है जी, ना, वो कहीं से भी हम कहीं ला से भी नहीं सकते। ला सकते। हमारी माँ अगर दाल चावल भी बना रही वो भी होती है बहुत ना, तो मज़े उसमें के भी होते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। अक्सर हमारी अम्मी दाल चावल बनाती हैं और हम कहते हैं अम्मी वो टेस्ट क्यों नहीं आता, आप वाला टेस्ट क्यों नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे बच्चे कहते हैं आप वाला टेस्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे कलेजी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा, मैं देखते रहना शेफ 21 विद सहरी रेसिपी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और तवा कलेजी हमारी तकरीबन रेडी है। दोनों कलेजी हैं। अक्सर लेकिन रेडी तो आप कह रही हैं, लेकिन इसमें नमक ऐड नहीं है। जी, बस अब नमक ही डालना है जी, बस लास्ट। अब डाल देते हैं क्योंकि नमक के बगैर तो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा जी, कि बस कलेजी कैसी बनी है। तवा कलेजी है, बस हमने हल्का सा इसमें भी डालना है और कढ़ाई में भी। कढ़ाई में भी हमने नमक ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। जी, अकॉर्डिंग जब आप टू देखते हैं टेस्ट। कि आपकी कलेजी पक चुकी है, उसके बाद हम इसमें और नमक ऐड कढ़ाई में करेंगे। हम कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया और ज़ीरा हम इसमें ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर और गरम मसाला। ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला दोनों डाल दिए। जी, बस गरम मसाला। डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद और देखिए मैं इसके आपको हेल्प कर अंदर रही हूँ, मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और ग्रीन चिलीज और ग्रीन चिली को इस तरह से लेमन कटिंग स्क्वीज करके कर देंगे। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। जी जी, 1 टेबल स्पून, हाफ लेमन। और तवा कलेजी में भी हम हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज कर देंगे। यहाँ पे हमने तवा कलेजी में भी हमने इसमें नमक ऐड किया है और लेमन जूस ऐड किया है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। इसमें ऐड करने के बाद अब तवा कलेजी जो है वो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सर्व कर सकते हैं, बंस के साथ बन के सर्व साथ कर भी सर्व सकते कर हैं, सकते हैं। पराठों के साथ भी कर सकते हैं। पराठों के साथ भी कर सकते हैं और कलेजी तो नान के साथ भी खा सकते हैं। जी, बिल्कुल। वो तो मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास है ग्रीन किचन क्लीनर। नाज़रीन, अगर आपके चूल्हे पे चिकनाई जम जाती है, मैल जम जाता है और आप परेशान हैं कि आप अपने चूल्हे किस तरह से साफ़ करें, बहुत मुश्किल होती है चूल्हे साफ़ करने में। जब हम ऑयल की चीज़ें बनाते हैं, जैसे बकरीद आ रही हो, बकरीद पे हम ज़्यादातर हमारा जो चूल्हा है वो जलता ही रहता है और चीज़ें उसके ऊपर गिरती रहती हैं, चिकनाई जमती रहती है। और उस चिकनाई को साफ़ करने के लिए ग्रीन किचन क्लीनर ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। उन्होंने स्प्रे दिया है ताकि हम अपने ग्रीन स्प्रे किचन क्लीनर स्प्रे जब हम अपने चूल्हों पे करते हैं तो आपके चूल्हे चमकदार हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे कैबिनेट हमारे गंदे हो रहे होते हैं, उसमें मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है और फिर हम इसको साफ़ करते हैं, बड़ी मुश्किल से साफ़ करते हैं। आप सिर्फ इनका स्प्रे कीजिए, स्प्रे करने के बाद 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको कपड़े से साफ़ कीजिए, आपके चूल्हे कैबिनेट साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास है डिश वॉश, ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश है, जो कि हमारे पास बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं देखिए जब बर्तन धोने हैं तो उसमें थोड़ा सा झाग आना ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम इसमें एक कतरा सिर्फ डालते हैं और इतना सारा झाग बन जाता है, उस झाग से हम मज़े से आराम से अपने इतने सारे बर्तन आराम से धो सकते हैं। और यहाँ पे हमारी कलेजी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। सर्व कर देते हैं। सर्व कर देते हैं इसको।
ये हमारी तवा कलेजी तैयार हो गई। अच्छा, अक्सर मैं चाहूँगी कि कलेजी की तो हमने रेसिपी बता दी, जी बिल्कुल। एक दफ़ा आप कढ़ाई की रेसिपी भी रिपीट कर जी मैं कर देती हूँ। पहले हम कढ़ाई सेटिंग कर में जी दें, हम फिर सारे उसके बाद हम इसको ऐसे करते हैं। हाँ हाँ भैया इसका सारा मसाला सही है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगी हमारी कढ़ाई कर दी चाहिए। जी कढ़ाई भी सर्व कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, देन उसके अंदर हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, उसको अच्छे से जो है हमने जो है सौते कर लिया। देन उसके अंदर हमने ऐड किए अपने जो टमाटर थे, वो हमने 3 पीसेस में स्लाइस मतलब विथ स्किन हमने उसको कट करके इसके अंदर रख दिया, और उसको फिर हमने ढक देना है। स्किन रिमूव करनी है उसकी, उसको फिर हमने अच्छे से जो है टमाटरों को पकाना है। उसके साथ हमने उसमें मसाले शामिल कर देने, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जो है ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया और हल्दी, और थोड़ी सी जो है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, उससे कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। उसको डाल के हमने टमाटरों को जो है ढककर थोड़ी देर पकाया और टमाटरों की भुनाई की, साथ में फिर उसमें कलेजी ऐड की, कलेजी ऐड करके उसको थोड़ी देर पकाया। देन उसकी भुनाई की, और उसकी भुनाई में हमने कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और ब्लैक पेपर और लास्ट में गरम मसाला और लेमन जूस ऐड करके ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर दिया, और उसकी भुनाई कर दी सिंपल। और फिर हमारी कलेजी कढ़ाई तैयार हो गई है। कोई हमने इसमें कोई पैकेट नहीं डाला, कुछ भी नहीं, बस घर के मसाले, सारे घर के मसाले। मसालों से भी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्विंग करते हैं। यहाँ पे हम इसकी सर्विंग करते हैं। अभी जैसे कि बकरीद आ रही है, और बकरीद में कलेजी की रेसिपी जो है वो सबको चाहिए होती है, सब सर्च कर रहे होते हैं कि अच्छी सी कलेजी की रेसिपी मिल जाए। तो आप बाज़ार के मसाले इस्तेमाल ना कीजिए, आप यहीं पे ही हमारी रेसिपी फॉलो कीजिए और मज़ेदार सी अपनी तवा कलेजी और कलेजी कढ़ाई अपने घर में ट्राई कीजिए। इसको ऐसे कर लेते हैं ना। थैंक यू। अच्छा, गार्निशिंग के लिए आप इसमें हरा धनिया जी जी, हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए। तवा कलेजी को भी थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे जी, और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और यहाँ से ये हम हटा देते हैं ताकि हमारी अच्छी से क्लियर हो जाए। ये आप चलिए। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी प्यारी सी गेस्ट कैसी लगी जिन्होंने मज़ेदार सी हमारी कलेजी, तवा कलेजी और कलेजी कढ़ाई की रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। अक्सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। इतनी प्यारी सी लग रही है, इतनी प्यारी सी बातें की, जैसे कलेजी। अच्छा, अक्सर मैं चाहूँगी कि अक्सर हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। जी, वो इसी वजह से होती है। नमक आप पहले डाल देते हैं, नमक कलेजी को जो है वो ऐड जाती है, नमक से कलेजी, नमक से हमारी कलेजी ऐड जाती है। क्योंकि और छोटी सी टिप्स जब आप इसको विनेगर से वॉश करते हैं ना, तो विनेगर वैसे भी जो है वो इसको जो है सॉफ्ट कर देता है, तो ये वैसे भी नहीं हटेगी। और आप नमक लास्ट में ऐड करेंगे तो ये बहुत ये तो बातें हमारे और हम दोनों के बीच में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये टिप्स जो है ना, ये हमारे नाज़रीन तक ही पहुँचें कि अक्सर हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है। बकरीद में अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम कलेजी बना रहे हैं और हमारी कलेजी इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है, तो इसमें क्या करना चाहिए? यही करें कि आप जो है पहले, क्योंकि अच्छा बकरीद की कलेजी में एक थोड़ा सा एक एलिमेंट ये होता है कि उसमें स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आम दिन में और बकरीद पे जब हम कलेजी बनाते हैं तो थोड़ी स्मेल ज़्यादा होती है। तो उसके लिए एक टिप और है कि आप पहले इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट से जो है इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके वॉश कर लें, फिर इसको सिरके के साथ जो है पानी में डाल के थोड़ी देर रख दें 15 मिनट के लिए। ज़्यादा पकाने से भी ये ऐड जाती है। जी, ये दोनों, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं लाओ कलेजी गल नहीं, जी नहीं, भी
गोश्त की तरह समझते हैं। कलेजी, जिस तरह से हमारा गोश्त है देर से गलता है, उसी तरह से हमारी कलेजी कलेजी का बहुत जल्दी गल फ़ायदा जाती ये है, कलेजी आप थोड़ी सी जो है ना उसको कम पकाएं तो तभी वो फ़ायदेमंद है। आप उसको जब ज़्यादा, एक तो वो हार्ड हो जाएगी और उसके जो जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ज़्यादा पकाने से। ज़्यादा पकाने क्योंकि से कलेजी तो मैंने हार्ड भी हो जैसे जाएगी। हमारे जो KPK का इलाका है, जो पहाड़ी इलाके में, मैंने अक्सर देखा है कि कलेजी जो जो वो लोग बनाते हैं वो हाफ डन करके और उसको फिर खा लेते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा उनके अंदर मतलब एक फेस पे, और क्योंकि कलेजी खून बनाती है और कलेजी आप ज़्यादा पकाएंगे तो उसके बेनिफिट्स ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, जब ज़्यादा उसको पकेगी, थोड़ा कम पकाएं, कम पकाएं और जल्दी भी बन जाती है। जल्दी बन जाती है, ऐटती नहीं है और जूसी अभी रहती है, जैसे सॉफ्ट हमारे रहती है। हमने जैसे अपने शो के दौरान हमने 2 रेसिपी तैयार कर ली हैं जी। और दोनों कितनी जल्दी से झटपट से तैयार हो गई हैं। सारे हमारे घर में जो मसाले होते हैं उसी से ही हमने अपनी कलेजी तैयार कर दी। जी बिल्कुल। तो अक्सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करी। जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज देती जाइए। जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ बाहर जाके कमा सकते हैं, हम घर में बैठ के कमा नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है और आजकल औरतें हर मैदान में और घर से कर रही हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। लेकिन आजकल हर काम आप घर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएँ, बट आप घर से भी इजीली जो है अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।